दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले जो 22 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटी सर्जरी बहुत कम आएगा क्योंकि सेम पैटर्न पर रहेगा और ये सेम लेवल का रहने वाला है। साथ में एसएससी 2026 के हर एक एग्जाम, चाहे वह सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीयू का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, आपके हर एक एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो है एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन है। एम का संबंध पी से कितना बढ़ाया गया, एन ओ पी, यहाँ पर +3 बढ़ाया गया है। एन से क्यू यानी कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया गया। ओ से आर कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाएगा। यानी सभी में 3 बढ़ाना, तो इसमें भी 3 बढ़ा देते हैं। तो एच में 3 बढ़ाएंगे, 8 3 11, 11 किसका होता है, के का होता है। आई में 3 बढ़ाएंगे, 9 3 12, एल हो जाएगा। जे में 3 बढ़ाएंगे, 10 3 13, 13 किसका होता है, एम का होता है। के एल एम कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, ब्रेक इस प्रकार लिखा गया तो टेबल को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, बी का यहाँ बी रहने दिया गया है। उसके बाद देखिएगा बी का कोडिंग 2 लिख दिया गया, उसके बाद आर लिखा है और आर का कोडिंग 18 लिख दिया गया। बात को समझ चुके हैं। आपको वो लेटर तो लिखना है, साथ में वो लेटर का नंबरिंग भी कर देना है। तो टी का तो टी हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। उसके बाद ए का ए हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। बी का तो बी रहेगा, बी का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार एल का एल रहेगा, एल का 12 कोडिंग कर देंगे। उसी प्रकार ई का ई तो रहेगा, ई का कोडिंग कितना करेंगे, 5 कर देंगे। इस प्रकार कहाँ पर दिख रहा है, ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है। एम से यहाँ पर पी है, कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया गया प्लस। उसके बाद देखिए ई से एच बढ़ाया, कितना, ई का 5 + 3 बढ़ाया गया। एन से 3, यानी सभी में 3 3 बढ़ाना था। बॉय में भी 3 बढ़ा देते हैं। बी का 2 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5, यानी ई हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेगा, 18 किसका होता है, आर का होता है। वाई में 3 बढ़ाएंगे तो वाई के बाद जेड ए बी हो जाएगा। ई आर बी वाला ऑप्शन हमें चाहिए। ई आर बी कहाँ पर दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सभी में 3 3 बढ़ाना था। अगला जो कोडिंग का सीरीज है, डी के बाद एफ है, कितना बढ़ाएगा, ई एफ प्लस का 2 बढ़ाया। एफ के बाद जी एच आई प्लस का 3 बढ़ाया गया। आई के बाद एम कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया। अब अगला कितना बढ़ेगा, एम से यहाँ पर 5 बढ़ेगा क्योंकि 2 3 4 5 ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, किस में, एम में जोड़ेंगे। तो एम का 13 5 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। आर कहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। सी के बाद ई है, कितना बढ़ाएगा, डी ई प्लस का 2 बढ़ाया गया। ई से एच है, एफ जी एच प्लस का 3 बढ़ाया गया। एच से यहाँ पर एल है, कितना बढ़ाया, आई जे के एल 4 बढ़ाया गया। उसके 5 बढ़ाया गया। अब अगला क्या बढ़ेगा, क्यू से हमें 6 बढ़ाना पड़ेगा। यानी क्यू का 17 6 23 होता है, 10 के उसका डब्लू का होता है। डब्लू कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल जो है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसी पर हम बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर सीरीज है, 5 से 11 कितना बढ़ाएगा, प्लस का 6 बढ़ाएगा। 11 से 23 यहाँ पर कितना बढ़ाएगा, 12 + 12 बढ़ाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ाएगा, यहाँ पर बात करें +24 बढ़ाएगा। अब ध्यान से देखिए तो दुगुना जा रहा है, सभी में दुगुना है। तो 24 का दुगुना कर देंगे तो 48 किस में जोड़ेंगे, 47 में। तो लास्ट में हमें 5 मिलेगा। 8 7 15, यानी यूनिट डिजिट जो है 5 चाहिए। 5 किस में है, 95 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, फिर से वही नंबर सीरीज है। 7 के बाद 14 है, 14 का 28, 28 का दुगुना 56, 56 का दुगुना 112, 112 का दुगुना कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। सभी में दुगुना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार पहले शब्द युग्मों के शब्द आपस में संबंध उसी प्रकार बताना है। जैसे ऋतु, शीत ऋतु जो है हिम ऋतु से संबंधित है, तो ग्रीष्म ऋतु किससे संबंधित होगा। देखिए शीत ऋतु हिम से, यानी शीत ऋतु में हिमपात होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सिंपल ग्रीष्म में गर्मी होता है, यानी हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8,000 रुपये पर 6% वार्षिक साधन ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, उसका कुल ब्याज राशि बताइए। तो एकदम सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही होगा। तो हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 8,000 का यानी मूलधन गुने हमें समय कितना दिया गया है, दर 6 हो जाएगा, समय 2 दिया गया, बटे 100 कर देना है। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 6 48, 48 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 96, यानी कि 96 पर 0 हो जाएगा। 96 वाला कहाँ है, 960 आ जाएगा। यही ब्याज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 6,000
1000 रुपये को ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो ए की हिस्सेदारी बताना है। तो कुल कितना है 3 2 5, यानी 6000 को 5 में डिवाइड करेंगे और किसको देना है ए की हिस्सेदारी। ए का कितना अनुपात 3 है तो 3 का यहाँ पर निकालना है। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना हमारे 12 पंचे 60, यानी 12 3 36, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना 3600 रुपये जो है ए का हिस्सा होगा। 3600 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। रूपरेखा, खाका, मसौदा, पांडुलिपि, उसके बाद क्या आएगा तो इसी से संबंधित बताना है। तो पांडुलिपि के बाद जो आएगा प्रकाशन हो जाएगा, यानी पब्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से अगला पद बताना है। क्षमा याचना, स्वीकृति, समझौता, विश्वास, उसके बाद क्या हो जाएगा सुलह हो जाएगा, यानी रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें बताने इस प्रकार समूह 3 जो है एक ही तरह का पालन करता है और एक भिन्न का चयन करिए। 4 64 84 है, 5 125 145 है। अगर ध्यान से देखिएगा 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। उसके बाद देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। इसमें लॉजिक अलग बता। उसके बाद देखिएगा इसमें जो 20 जोड़ करके 84 किया गया, 125 में 20 जोड़ के 45 किया गया है, 216 में 20 जोड़ के 36 किया गया है। उसी प्रकार 743 343 में अगर 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये जो है हमारा 363 होना चाहिए, लेकिन 70 दिया, इस कारण जो है ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार बताना है। 3 समान है, एक अलग बताना है। 10 20 30 यानी सभी में 10 10 जोड़ा गया है। 16 32 50 यहाँ पर कितना जोड़ा गया है देखिएगा तो पहले वाले में 16 है, लेकिन अगले वाले में 18 जोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 28 42 सभी में 14 14 जोड़ा गया है। इसमें देखिएगा 12 24 36 यानी सभी में 12 12 है। तो इसमें अलग कौन सा है, ये वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी को प्रश्न जो दिया गया है चिन्ह को इसको चेंज करके यहाँ पर इसमें मान रखना है, प्लस माइनस करना है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज करके अब सोल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए सभी का परसेंटेज, सभी का मान दिया गया अलग अलग, इसमें सभी का मान रखना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 205 आ जाएगा। उसको बाद सबको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। अगला एनालॉगी का प्रश्न है। 8 का संबंध 86 से है तो 22 का संबंध किससे होगा। अगर हम क्या करें 8 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 64 होता है। अब यहाँ पर 64 से 86 के कितना यहाँ पर बच रहा है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लग रहा। अगर डिविजिबल वाला लगाइएगा तो 8 से हम 86 के पास जाएंगे तो 6 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी शेष बच रहा है। उसी प्रकार 22 से किसको डिवाइड करेंगे जो हमारा शेष बचता हो, तो 22 से अगर डिवाइड करें 534 को तो हमारा 6 शेष बचेगा। तो यहाँ पर 22 से डिवाइड करेंगे 534 में तो हमारा 6 रिमाइंडर बच रहा है, जो बिल्कुल यही नियम को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके समान है, एक भिन्न का चयन करिए। यहाँ पर तुलसी दिया गया है, ओरिगेनो दिया गया है, हल्दी दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो पार्सले दिया गया। तो इसमें कौन सा जो है लॉजिक लगाकर अलग किया गया है, इसका लॉजिक तो मुझे समझ नहीं है, लेकिन आंसर हल्दी दिया गया। इसको हो सकता है तना के आधार पर जो है हल्दी जो जमीन के अंदर फलता है, जबकि तुलसी जो पौधा होता है, ऑरिगेनो और पार्सले जैसा भी पौधा होता है, लेकिन हल्दी जो है जमीन के नीचे फलता है। इस कारण हो सकता है हल्दी को यहाँ पर अलग आंसर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके समान है, एक भिन्न का चयन करिए। मानसून है, चिनूक है, मिस्ट्रल है। इसके अलावा क्या दिया गया है, जेट स्ट्रीम दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो दिया गया है वो जेट स्ट्रीम दिया गया। जेट स्ट्रीम जो है वायुमंडल के क्षोभ मंडल के ऊपरी जो एकदम तेज हवा का जो कि संकीर्ण पट्टी होता है, इस कारण जो है अलग हो जाएगा। बाकी मिस्ट्रल, चिनूक और मानसून की बात करिए सभी अलग हो जाएगा, पता नहीं, लेकिन इसका आंसर मुझे मानसून जो ही सही लग रहा है, क्योंकि मानसून अलग हो जाएगा। बाकी चिनूक, मिस्ट्रल और जेट जिसमें ये तीनों हवा का प्रकार, लेकिन मानसून जो है बारिश का संबंधित होता है, इस कारण जो है मानसून मुझे राइट आंसर लग रहा है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और जो सही लगे आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित बेटे और एक अविवाहित बेटी है। बेटों में से 2 के प्रत्येक के 2 बेटियां हैं और एक का एक बेटा है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है, तो ध्यान से देखिए।
यहाँ पर क्या कह रहा है, एक संयुक्त परिवार में पिता माता, तो सबसे पहले पर यहाँ पर बना लेते फादर और मदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको माइनस करते इसको प्लस करते हैं, मेल को हम प्लस से और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे। और उसके बाद बोल वाला है 3 विवाहित बेटे हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है इसके जो 3 पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विवाहित बेटे हैं, यानी तीनों को हम सन बना लेते हैं यहाँ पर और तीनों को प्लस कर लेते हैं, हमें क्योंकि फीमेल चाहिए। और एक अविवाहित बेटी है, यानी इसकी एक जो डॉटर भी है, इसको माइनस कर लेते हैं। बेटों में से 2 के प्रत्येक के 2 बेटियां हैं, बेटों में से 2 के, यानी 2 बेटों के पास जो क्या है, प्रत्येक के 2 बेटी है, यानी इसको डॉटर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक डॉटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा और एक का बेटा है, यानी इसके पास क्या है, एक सन हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? अगर ध्यान से देखिए इसमें मैंने मिस्टेक किया, प्रत्येक के 2 बेटी बोल रहा है, यहाँ पर 2 डॉटर आ जाएगा, ठीक है। हमने ध्यान से मिस्टेक किया हुआ है, और एक का एक बेटा हो जाएगा। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य, तो माइनस गिन लीजिए, तो 2 यहाँ पर तो आ जाएगा, 1 2 ये 4 हो चुका है। और इसके पास जो विवाहित है, यानी इसके में भी एक जो सभी की वाइफ हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, और एक ये डॉटर ये 8, और एक ये मदर हो गई उसका 9, यानी टोटल परिवार में 9 महिला सदस्य है। जिन लोगों को समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, या क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। टोटल इसमें 9 महिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का ही है। एक पुरुष को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बना लेते हैं एक पुरुष का, यानी कि पर्सन का, यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। पुरुष को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यहाँ पर महिला बना लेते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं। उसकी माँ, यानी इसको इशारा कर बोल रहा है, उसकी माँ यानी इसकी मदर जो होगी, माइनस करते हैं। उसकी माँ मेरी माँ की, यानी इसकी माँ की माइनस कर लेते हैं इसको, मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी इसकी माँ की कौन है, इकलौती बेटी, यानी जो ये जो है इसकी इकलौती बेटी हो जाएगा। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो सिंपल सा ये रिलेशन थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसको मिटा करके नीचे करते हैं, ठीक है, जिससे आपको अधिक समझ में आएगा, क्योंकि साफ साफ बोला है उसकी पुत्री है, यानी यहाँ पर जो रिलेशन आ जाएगा उस महिला की, यहाँ पर पुरुष यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये दोनों महिला जो आ रहा है ये उसी से संबंधित आ रहे हैं, दोनों एक ही के बारे में जिक्र किया जा रहा है। यानी ध्यान से देखिए, उसकी इकलौती बेटी बोला है, यानी इसकी इकलौती बेटी ये खुद ही होगी, यानी ये पुरुष जो है उसकी माँ का संबंध हो जाएगा, मदर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको फिर से समझाते हैं, एक पुरुष को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यहाँ पर महिला बना लेते हैं। उसकी माँ, यानी इसकी जो माँ है यहाँ पर मदर बना लेते हैं, यानी इसकी कोई माँ होगी, ठीक है। मेरी माँ की, यानी इसकी माँ की जो है इकलौती बेटी, यानी इसकी माँ की इकलौती बेटी ये तो खुद हो गई, यानी ये पुरुष जो होगा इसका बेटा हो जाएगा। यानी पूछा गया महिला उससे कैसे संबंधित है, महिला उसकी माँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक फिगर दिया गया, बताना इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे चेंज किया गया है, यहाँ पर देखिए टोटल इसमें बिंदु की संख्या कितना है, 3 2 5, इसमें कितना है, इसमें टोटल इसमें देखिएगा तो 2 2 4 2 6 बिंदु है, इसमें 5 है, इसमें अगला फिल कर दिया गया, यानी एक बढ़ा दिया गया। उसके बाद त्रिभुज की संख्या देखिए 1 2 3 इसमें दिया गया है और 3 सेम दिया गया, यानी आपको बिंदु को ध्यान से देखना है, आपको बिंदु को पूरा फुल करना पड़ेगा। तो ऊपर में देखिए इसमें 3 है और नीचे में 3 1 4, यानी टोटल कितना, 3 3 6 1 7 हो चुका है, एक बचा हुआ इसको फिल कर दीजिए तो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। तो अगला फिगर इसी प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा पूरी तरह दिख रहा है, यहाँ पर यही फिगर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एक बिंदु बढ़ाना था। अब अगला प्रश्न है कि एक ही पासे के 3 डिजाइन दिया गया है, ज्ञात करिए कि ई वाले सतह के विपरीत सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है। तो अगर किसी 2 को हम पकड़ लेते हैं तो हमें क्या पूछा कि ई वाले के विपरीत पर, तो टी टी एक दूसरे के सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टी के बाद इसमें ई दिया गया और टी के बाद इसमें यू दिया गया, यानी ई के विपरीत पर कौन होने वाला है, यू होने वाला है, और आर के विपरीत पर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन में ई के विपरीत पर यू दिया गया, जो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है दर्पण के दाईं ओर जो प्रतिबिंब रखा गया है, तो यहाँ पर कितना बज रहा है, यहाँ पर जो बात करें तो 5 बज करके या नहीं तो 5 बजने में भी बाकी कुछ समय, जो पहला छोटा कांटा 5 पर दूसरा 8 पर है, इसको जब पलटेगा तो ये एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी छोटा कांटा 8 पर आ जाएगा और बड़ा वाला जो है कहाँ चल जाएगा, 5 पर चल जाएगा। यही सेम फॉलो करते हुए हमें देखना है। यानी यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, तो ये छोटा कांटा 5 पर और ये बड़ा वाला जो है 8 पर आ चुका है, और ये कांटा जो ऊपर वाला था, ध्यान से देखिए ये 1 पर था, ये कहाँ जाएगा, 11 पर आ जाएगा। तो 11 पर यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, और यह सभी नंबर चेंज हो चुका है एक दूसरे के, बिल्कुल जो नंबर भी जो था वो भी एकदम जो उल्टा हो जाएगा, जो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति शांत पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि पानी के बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में। तो ध्यान से देखिए कितना दूरी कितना हो गया, 36 हो गया। यानी बहाव में बोल रहा है शांत में 10 है और पानी का बहाव 2 है, तो 10 2 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 12 3 36 हो जाएगा। वहीं विपरीत रहता तो 36 तो डिस्टेंस हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर पानी के बहाव इसमें घटा देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। इस कारण हमें धारा के दिशा में बोला, इस कारण 3 घंटा ही समय लगेगा। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 22 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेड को इस प्रकार लिखा गया तो फूड को कैसे लिखा जाएगा, वही आपको जो है देखना है कितना इसमें बढ़ाया गया है। बी से यहाँ पर ई है, सी डी ई प्लस का 3 बढ़ा हुआ है, आर से देखिए यू एस टी यू प्लस 3 है, सभी में 3 3 बढ़ा दीजिए। तो एफ से 3 बढ़ाएंगे तो आई हो जाएगा, ओ से 3 बढ़ाएंगे तो आर हो जाएगा डबल वाला, और डी से 3 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है बाकी सभी से विषम कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बी 4 दिया गया, 4 6 6 8 8 10 दिया गया है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया, बीच में 2 है, बी दिया गया और इधर में 2 दिया गया है, डी का कोडिंग 4 है, एफ का कोडिंग 6 है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आई जब दिया गया तो आई का कोडिंग तो 9 होना चाहिए था, इस कारण जो यहाँ पर 8 दिया गया ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, 8 10 वाला ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का प्रति मिनट 40 शब्द टाइप करता है, वह 15 मिनट में कितने शब्द टाइप कर सकता है। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 × 15 600 टाइप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है नीचे 3 का इसी तरह पालन करता एक का अलग का चयन करिए। 18 323 और 325 दिया गया है। अगर देखिए 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होता है, यानी एक कम करके 323 किया गया और 2 बढ़ा करके 325 कर दिया, ठीक है। अगर दूसरा देखिएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, जो पूरा पूरा दिया गया है और इसमें एक बढ़ाया गया, ठीक है। अगला देखते हैं 22 का स्क्वायर 484 होता है, लेकिन एक घटा करके 83 और एक बढ़ाकर 485 किया गया है, जो पहले नियम का फॉलो कर रहा है, यानी पहला नंबर और तीसरा नंबर फॉलो कर रहा है। 24 का स्कोर 576 जो एक कम किया गया और एक बढ़ाया गया, जो बिल्कुल ये नियम को फॉलो कर रहा है। यानी हमारा अलग कौन सा है, ये जो पूरा पूरा दिया गया इस कारण ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। अलार्म, जागना, तैयार होना, आवागमन, उसके बाद क्या हो जाएगा, आवागमन के बाद जो है कार्यालय हो जाएगा, यानी ऑफिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 28 का संबंध 54 से दिया गया है, तो 32 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए इसका लॉजिक मुझे नहीं डिफाइन पता चला, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट 31 और 90 होगा या कुछ और है जो लॉजिक लगाया जा रहा है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे ये बहुत ट्राई करने के बाद मुझे नहीं इसका डिफाइन हो रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कि 3 जो है पर समान है और एक भिन्न का चयन करिए। नेबुला यानी निहारिका दिया गया है, इसके अलावा धूमकेतु है, उल्का पिंड है और क्षुद्रग्रह है, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा धूमकेतु, उल्का पिंड, क्षुद्रग्रह ये तीनों एक ही तरह का होता है, लेकिन निहारिका जो है अलग होता है, इस कारण जी अलग हो जाएगा।
क्योंकि नीहारिका जो है अंतरिक्ष में धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत गैसों का एक विशाल बादल, इस कारण अलग हो जाएगा। बाकी धूमकेतु, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी जो है क्षुद्र ग्रह के ही तरह आते हैं, इस कारण ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टेस्ट को इस प्रकार लिखा गया, तो फेस को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। टी का यहाँ पर यू यानी +1 बढ़ाया गया, ई से यहाँ पर क्या किया जी यानी FG+2 है, एस से यहाँ पर भी है, TUV प्लस का 3 बढ़ाया गया, टी से यहाँ पर एक्स है यानी TUVWX4 बढ़ाया गया। समझ गए, 1 2 3 4 जा रहा है। इसी प्रकार हमें फेस के साथ करना है। F में 1 बढ़ाएंगे तो G हो जाएगा, ए से 2 बढ़ाएंगे तो C हो जाएगा, C से 3 बढ़ाएंगे तो F हो जाएगा और E से 4 बढ़ाएंगे तो I हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी वही कोडिंग का ही। पी के बाद आर है, कितना बढ़ाएगा 16 2 18। उसका देखिए यहाँ पर आर से TST 2 बढ़ाया गया, टी के बाद क्या बढ़ाएगा 2 ही बढ़ाएंगे तो यू भी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। देखिएगा, इसमें पहले बाहर में एक वृत्त था, अंदर में त्रिभुज था, लेकिन इसमें क्या किया उल्टा कर दिया गया, नहीं त्रिभुज अंदर वाला को बाहर कर दिया और बाहर वाले को अंदर कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, बाहर में एक जो है कितना दिख रहा है कौन 3 3 जो षष्ठभुज को अंदर कर देना है और चतुर्भुज को हमें बाहर रखना है। तो ऑप्शन देखिए पहला तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, वर्ग बाहर आ चुका है और षष्ठभुज अंदर में चला गया, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागर का संबंध प्रशांत से है तो रेगिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, प्रशांत महासागर है तो रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख पाशा का डिजाइन दिया गया है, इसके विपरीत वाले सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है। यानी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एक यहाँ पर जो दिया गया एक के विपरीत में बताना है, तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ दोनों में एक एक दिया गया, तो इसमें जो नहीं है उसी वही इसका विपरीत होगा। यानी 6 इसमें नहीं दिया गया, 2 3 4 5 सभी है, लेकिन 6 नहीं है, इस कारण जो है 6 इसके विपरीत पर है, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम दिया गया है, इस कारण 6 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 6 बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दर्पण का दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया है, इसका सेम प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, यानी ये इस साइड आ जाएगा और एक्स वाला इधर चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर पहला ऑप्शन देखिए ये उल्टा बना है, इस कारण गलत हो जाएगा। एरो जो यहाँ पर ऊपर की ओर होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये एरो नीचे आकर ई का गलत हो जाएगा, यहाँ पर एरो होना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एरो दिख रहा है, एक्स यहाँ पर दिख रहा है, पूरी तरह मिलान करने के बाद यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ABC एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, A 10,000, B 15,000, C 25,000 इन्वेस्ट करते हैं। अगले साल के आखिर में कुल प्रॉफिट 15,000 है, तो प्रॉफिट C का हिस्सा बताइए। अगर ध्यान से देखिएगा तो ABC तीनों इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर इस साल के आखिर में कुल प्रॉफिट 15,000 है, यानी तीनों का अगर रेशियो देखिएगा तो 3 3 जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 15 और 25 का अनुपात आ जाएगा। यानी अगर इसको और डिवाइड छोटा करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 50 25, यानी 2 3 5 के अनुपात में टोटल हो जाएगा। और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है 15,000 का प्रॉफिट हुआ। इसमें बताना है C का, तो टोटल कितना है 2 3 5 5 10, 10 इंटू हमें C किसका है C का 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 से 1 0। अब यहाँ 15 25 7,500 रुपये जो है C को प्रॉफिट होगा, यहाँ पर C का 7,500 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें नंबर सीरीज बताना है, 2 के बाद 4, 4 का यहाँ पर 12, यानी तिगुना कर दिया गया, 12 का चौगुना 48 किया गया। अब यहाँ पर 5 गुना, अब अगला 6 गुना होगा, यानी बात को समझ चुके 2 3 4 5 6 इसी प्रकार मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो 240 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर जो है 1440 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो लायबिलिटीज के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। लाइक जो है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है के नहीं दिया गया है, क्योंकि लाइक में के है इसमें नहीं दिया, इस कारण ये नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना असंगत को चुनिए। हथौड़ा है, आरी है, इसके अलावा क्या है कील है और छेनी दिया गया है।
तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कील अलग हो जाए, क्योंकि कील जो छोटा रूप होता है जो किसी भी दीवार में ठोका जाता है, जबकि छेनी का प्रयोग किसी को तराई में किया जाता है, आरी का प्रयोग काटने में किया जाता है, हथौड़े का प्रयोग किसी चीज़ को ठोकने में किया जाता है। तो इस कारण ये सभी अलग हो जाए, लेकिन कील जो है ये नहीं खुद से यूज हो सकता है, इस कारण अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए लेटर टू नंबर की इस्तेमाल करके पता लगाएं कि कौन सा ऑप्शन एक मीनिंगफुल इंग्लिश शब्द बनता है। यानी यहाँ पर कोडिंग देखिएगा तो एन का 1 है, ए का 2 है, ई का 3 है, एच का 4 है, एल का 5 है, डी का 6 है। यानी आपको ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। यानी अगर सब ऑप्शन को अगर इस प्रकार कोडिंग करिएगा तो आपको हर लेटर को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा तीसरा बन रहा है, जो इसको हम कोडिंग करेंगे तो हैंडल बन रहा है, जो मीनिंगफुल शब्द बन रहा है, इस कारण ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पासा दिया गया, बताना है 1 से 6 तक क्रमांकित है, इसके एक दिखने वाले के विपरीत फलक पर बताइए कौन सा होगा। इसमें कॉमन देखिए, कौन कौन कॉमन दिख रहा है, 2 और 2 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, तो बचा कौन सा है, एक के विपरीत पर 6 बच रहा है, यानी 6 जो हमारा विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ए को 26 लिखा गया तो सन को 27 लिखा गया, तो कैट को कितना लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या किया है, अपोजिट किया है, यानी कोडिंग ए का जेड होता है 26 लिख दिया गया। उसी प्रकार सन का कोडिंग एस का क्या होता है, एच यानी 8 हो जाएगा, यू का एफ होता है जो 6 होता है, एन का एम होता है तो एम का कोडिंग 13 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 27 मिल रहा है। उसी प्रकार कैट का हम अपोजिट कोडिंग करेंगे तो सी का एक्स होता है, एक्स का 24 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, और टी का जो जी होता है तो जी का 7 हो जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा 57 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। डी के बाद यहाँ पर एफ है, कितना बढ़ाएगा, ई एफ 2 बढ़ाया गया, एफ के बाद जी एच 2 बढ़ाया, एच के बाद आई जे 2 बढ़ाएगा, जे के बाद के एल हो जाएगा, यानी एल से ऑप्शन शुरू होगा। उसके बाद देखिए आई से एच है, यानी कितना बढ़ाएगा, आई के बाद यहाँ पर घटा दिया, यानी एक घटाया गया है, एच से यहाँ पर जी एक घटाया गया, जी से एफ घटाया गया, एफ से एक कम करेंगे तो ई हो जाएगा। एल के बाद ई ऑप्शन देखिए, एल के बाद ई किस ऑप्शन में दिख रहा है, एल के बाद ई, एक ही ऑप्शन जो हमारा लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इस प्रकार लिखा गया तो इसको बताना कैसे लिखा जाएगा। एच का यहाँ पर जी है, यानी यहाँ पर कम किया गया 1, के से यहाँ पर जे है, यानी कितना 1 कम किया गया, एन से एम 1 कम किया, सभी में 1 कम करना है, तो पी से कम करेंगे तो ओ हो जाएगा, ए से कम करेंगे आर हो जाएगा, डब्ल्यू से करेंगे भी हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको समीकरण को सही बनाने के लिए कि 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, तो ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, आपको राइट आंसर जो लगेगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खाली स्थान में बाएं से दाएं तक के बाद रखा जाता है, तो वह ऑप्शन चुने जो लेटर सीरीज को पूरा करता है। या अगर देखिए ध्यान से तो यहाँ पर टोटल कितना लेटर दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 4 3 के हो सकता है, या 3 4 हो सकता है, या 6 2 वाला हो सकता है। अगर हम 4 वाला चेक करें तो इसको 4 पार्ट में बदल दे, ए सी और यहाँ पर डैश, उसके बाद जी तक यहाँ पर कट कर देते हैं, ठीक है, ए यहाँ पर जी कट गया, लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, तो लास्ट में देखिए सभी में जी जा रहा है तो लास्ट में यहाँ पर जी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ए सी और यहाँ पर डैश है, यानी इसमें देखिएगा तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है, ई बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद ई है, तो यानी ए सी के बाद यहाँ पर ई हो जाएगा, तो ई से शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे वाले में सी आ चुका है, तीसरे वाले में देखिएगा तो यहाँ पर क्या शुरू होगा, ए से शुरू होगा तो ए आ जाएगा, और लास्ट में जी हो जाएगा। ई सी ए जी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, जो बिल्कुल पहला हमारा नियम जो 4 3 वाला लिए थे, यानी सभी 4 लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, सभी के लास्ट में जी आ रहा था, उसी को सभी के अनुसार सभी को बराबर फिल कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा फिल करने के बाद ई सी ए जी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर भी फिल करना है, तो सभी को काउंट कर लेते हैं, टोटल 15 डिजिट है, तो 15 का क्या बनेगा, 5 × 3 का मल्टीप्लाई बनेगा, तो यहाँ पर या 5 का बनेगा ना तो 3 का बनेगा, तो हमें बड़े से पहले चेक करना होता है, तो बड़ा वाला हमने चेक किया, इसको जो है नहीं आ रहा है, हम छोटे वाला 3 3 का चेक करते हैं, तो देखिए 1 2 3 यानी लास्ट में एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, लास्ट में यहाँ पर एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स
से शुरू हो रहे एक्स वाई एक्स, यानी तीनों जो फिल करने के बाद ये मीनिंगफुल जो वर्ड बनना है एक्स वाई एक्स बनना है, यानी सभी को फिल करने के बाद हमारा राइट आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और जाके इसका बचा हुआ जो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में मैंने रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। साथ में एमटीएस जीडी, साथ में एसएससी 2026 के रेलवे के हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। तो जरूर देख लीजिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में मैंने कुछ मैराथन वीडियो दिया हुआ, उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।